बागात के शहर का मतला साफ, धूप और ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 91%। 3 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मौसम सर्द और खुश रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर की फजा फिर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर विराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। आलूदा फजा से खांसी, नजला और जकाम की बीमारियां आम। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बददस्तूर बंद। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइविंग रोड, फेरोजपुर रोड और गजुमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। तहरीक इंसाफ पंजाब की एहतजाज की दोबारा कॉल। सोशल मीडिया पर बड़े दावे मगर अमली तौर पर नाकाम। क़यादत कौन करेगा, किस तरह इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्ट कहां से लेंगे, कुछ पता नहीं। कारकुनान लाइल्म है। सदर पंजाब हमाद अजहर ने एहतजाज की दोबारा कॉल दी थी। पीटीआई लाहौर ने दाता दरबार एहतजाज की कॉल वापस ले ली। हमाद अजहर की टिकट होल्डर्स और कारकुनान को इस्लामाबाद रवाना होने की हिदायत। कहा कारकुन काफिले की बजाय अलहदा गाड़ी में लाहौर से निकले। वर्कर्स और क़यादत सोशल मीडिया से परहेज करें। लाहौर में तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। कंटेनर्स और ट्रक पकड़ने के बायस गुड ट्रांसपोर्टर्स को यौमिया 1 अरब का नुकसान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद का कहना है कि हमारी दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों के चूल्हे भी बंद हो गए हैं। और ये पीटीआई के धरनों की वजह से पाकिस्तान के अंदर एलपीजी बॉजर की मूवमेंट रुक गई है। मुख्तलिफ़ जगह पे रोड ब्लॉक हैं और ये ख़तरनाक फ्यूल है। इनको स्ट्राइक के अंदर मैं समझता हूँ कि बॉजरों को एक जगह पे खड़ा करना है, एलपीजी बॉजर को, ये नुकसान का मौजब बन सकता है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में ये एलपीजी की किल्लत बढ़ रही है और प्राइसेस भी है आसमान की तरफ छूना शुरू हो गई हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में एलपीजी की किल्लत पैदा होने लगी। पीटीआई के एहतजाज और धरनों की वजह से मोटरवेज और हाईवेज बंद। एलपीजी की कीमत बढ़ने का खदशा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एलपीजी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इरफान नजीर का कहना है कि 1-2 रोज तक रास्ते ना खुले गए तो मार्केट्स में एलपीजी की दस्तयाबी नामुमकिन हो जाएगी। दिनों से मोटरवेज वगैरह बंद हुई हुई हैं। उसकी वजह से हम जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं, हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ओगरा की जो हमारे रूल्स हैं कि हमें 3 से 4 दिन का एक रिज़र्व स्टॉक हर वक्त मेंटेन करना है। तो हमें पिछले 4 दिन से सिर्फ कल रात को तकरीबन 15 से 20% के मुताबिक सप्लाई मिली है 4 दिन बाद। तो इस वक्त मेजॉरिटी पंप्स जो लाहौर के अंदर हैं वो अपने रिज़र्व स्टॉक पे ही चल रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारे ग्राहक हैं और जो अवाम है, अवाम-उन्नास है, उनके लिए बड़े मुश्किलात होना शुरू होती है। मुल्क भर में पेट्रोलियम की मसनूआत की किल्लत। सेक्रेटरी इत्तलात ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स जहांजेब मलिक ने कहा कि लाहौर डिवीजन को 1 करोड़ 23 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत है। सिर्फ 25% सप्लाई रह गई। 1-2 रोज में पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म होना शुरू हो जाएगा। एहतजाज मसाइल का हल नहीं। पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर आए। गवर्नर पंजाब का मशवरा। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं। सरदार सलीम हैदर खान से ताजरों के वक्त की मुलाकात। ताजरों का 8 बजे मार्केटें बंद करने की बंदिश खत्म करने का मुतालिबा। सियासी एहतजाज की इजाजत हमने दी। पीटीआई जो कर रही है वो सियासत नहीं। जत्थों को लेकर शहरों पर धावा बोल देना सियासत नहीं। स्पीकर मलिक अहमद खान की घन गरज। कहा अस्पताल और एम्बुलेंसों को जला दिया जाए। ये कौन सा एहतजाज है? ये सियासी कारकुन नहीं, शरपसंद अनासिर हैं। कोई पाकिस्तानी अपनी पुलिस और रेंजर्स को गाड़ियों के नीचे नहीं कुचलता। ये दहशतगर्द हैं, कोई शरपसंद नहीं। सियासत की आड़ में ये गैर मुल्की दहशतगर्दों को लाकर गोलियां चला रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा बुशरा बीबी गैर मुल्की दहशतगर्दों और गैर मुल्की असले के साथ खून बहाना चाहती हैं।
वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इकदाम की शदीद मजम्मत। मरीम नवाज ने कहा कि शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा। लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा कि शिद्दत पसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। स्मोक से मुतालिक मिड, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म प्लान बारे तबादला ख्याल। मरीम औरंगजेब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से ई मास ट्रांजिट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। स्मोक तदारुक के लिए जिला इंतजामिया का शहर भर में क्रैकडाउन। 24 घंटे में 2256 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 74 दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल सील। 19,000 रुपए के जुर्माने भी आए। वज़ीर-ए-आला की किसान दोस्त पॉलिसी के समरात। पहली मरतबा पंजाब में रबी सीजन में खाद वाफिर मौजूद, निर्ख भी नीचे आ गए। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। काश्तकारों को मुफ्त 1000 ग्रीन ट्रैक्टर और 1000 लैंड लेवलर्स फराहम करने के लिए दरख्वास्तें तलब। महकमा खजाना ने आइंदा माली साल का बजट तैयार करना शुरू कर दिया। तमाम सरकारी महकमों, गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब के सेक्रेटरीज को मरासला इरसाल। 30 नवंबर तक मिड टर्म बजट तरजीहात मुरतब की जाएंगी। सूबे के सालाना अखराजात मुरतब किए जाएंगे। पंजाब में एड्स के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सूबा में मरीजों की तादाद 23,000 से जायद हो गई। मुल्क भर में 2 लाख अफराद एड्स के मर्ज में मुब्तला। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने कहा कि एड्स के ज्यादा मरीज सिरिंज के जरिए मनशात के आदी अफराद और ख्वाजा सरा हैं। एड्स हाथ मिलाने, गले मिलाने या मुतासरा शख्स के साथ खाना खाने से नहीं फैलता। की जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन कि एड्स असल में है क्या। एड्स असल में एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस से जब इंसान के जिस्म में इन्फेक्शन होती है तो उसके कुछ अरसे बाद, जो कि एक वेरिएबल टाइम है, इंसान का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता जाता है। अल्टीमेटली वो इतना कमज़ोर होता जाता है कि जो आम इन्फेक्शंस हैं जिस्म उनको भी कंट्रोल करता है। चिल्ड्रन अस्पताल के मेन हॉल में गिरने से बच्चे की मौत का वाकया। अस्पताल के 7 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। वाक़े के जिम्मेदार 2 डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 5 मुलाजमीन पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल होने वालों में APMO डॉक्टर मोहम्मद नसीम बेगम भी शामिल। यूनियन काउंसिल 50 शफीकाबाद में वसाइल के अंबार। गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज का निजाम नकारा। पानी गलियों में जमा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों को आगाह किया मगर कोई सुनवाई न हुई। मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। भी ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर जो जनाजे वगैरह जाते हैं और रास्ता नहीं मिलता है उनको, और सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है और पीने वाला साफ़ पानी भी नहीं यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। हमने खुद पैसे डाल के ये सारा काम करवाया है सीवरेज का, फिर भी वही हालात है, बंद हो जाता है। हम फिर दरख्वास्त देते हैं, वो ये कहते हैं जी आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ये हो जाएगा। वो कोई बात नहीं। ऊपर से लाइट का है, कोई ट्रक लग जाता है, कुछ हो जाता है, तारें टूट जाती हैं। हम 10-10 दिन लाइट से हवा। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और फीस नादहिंदगान की शामत। LGA का इलामा इकबाल टाउन, गुजरपुरा, गुलबर्ग और फैसल टाउन में ऑपरेशन। 174 इमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया।
मनपसंद नंबर प्लेट्स बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। महकमा एक्साइज ने वैनिटी नंबर प्लेट्स का इजरा कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज शाहिद गिलानी कहते हैं कि अपने नाम कारोबारी यूनिट के नाम की नंबर प्लेट भी मिल सकेगी। वैनिटी नंबर प्लेट से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। खबरदार होशियार, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ शिकंजा तैयार। ट्रैफिक पुलिस का 1 दिसंबर से सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। एक ही रोज में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस बनवाने में सिर्फ 4 रोज बाकी। 30 नवंबर के बाद 42 दिन की मदद का असूल दोबारा लागू होगा। पंजाब पुलिस के 25 एसपीज और डीएसपीज के तकर्रुर और तबादले। सरदार उस्मान सलीम डीएसपी ऑपरेशन रायविंड तैनात। रहीला इकबाल को डीएसपी ऑपरेशन नौलखा लगा दिया गया। सैयद दानियाल एसडीपीओ रिनाला खुद मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। अगवा बराए तावान, कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती कत्ल की वारदातों में इजाफा। रवा साल 10 माह में 1153 वारदातें रिपोर्ट हुई। सदर डिवीजन डकैती कत्ल की 7 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त। पुलिस तमाम वसाइल के बावजूद भी 65% मुलजमों को गिरफ्तार न कर सकी। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का ऑपरेशन। 24 घंटे में 37 बिजली चोर गिरफ्तार। 212 मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुलजमों को 3,49,259 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। बरकी लाइनों की सालाना देखभाल और मुरम्मत। लेस्को रीजन के मुतादिद इलाकों में आज बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। जुबली टाउन ग्रिड से फीडर, एमएसपीएच, एडब्ल्यूटी ग्रिड से बुद्धू की और किनाल रोड फीडर्स को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम एसोसिएट डिग्री के ज़िमनी इम्तहानात मुलतवी। एसोसिएट डिग्री के इम्तहान आज से 29 नवंबर के लिए शेड्यूल थे। तर्जुमान के मुताबिक मुलतवी होने वाले इम्तहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। एसोसिएट डिग्री के 2 दिसंबर से ज़िमनी इम्तहानात पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का 28 नवंबर का कॉन्वोकेशन मुलतवी। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। तर्जुमान यूईटी का कहना है कि 31वें कॉन्वोकेशन की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। 29 नवंबर को मुनाकिद होने वाली यूईटी की एलुमनाई तकरीब भी मुलतवी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस में कल्चर डे का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साहिब की ख़ुसूसी शिरकत। कहा, पाकिस्तान के कल्चर की बेहतरीन अक्कासी की जा रही है। चिड़ियाघर में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए इकदाम का आगाज। डायरेक्टर लाहौर जू शेख जाहिद इकबाल का कहना है कि परिंदों और जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए पिंजरों में प्लास्टिक शीट लगाई गई है। परिंदों और जानवरों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले हम लोगों को स्मोक की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना था और उससे नम्रत आज़मा होने के लिए हम लोगों को उनका डाइट प्लान भी चेंज करना पड़ा था। कोई ऐसे विटामिन्स हम लोगों ने ऐड करवाए, फिर उनको सप्लीमेंट्स वगैरह दिए, फिर डाइट में जो बर्ड्स थे कोई सीड्स वगैरह ऐड किए जिसकी वजह से उनकी हेल्थ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और हेल्थ। पीसीबी के लीगल एडवाइजर्स की तैनाती पर एतराज लग गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बेज़ाब्ती की निशानदही कर दी। लीगल एडवाइजर्स को अदा करदा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम में बेज़ाब्ती। लीगल एडवाइजर्स की तैनाती के लिए लॉ एंड जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स डिवीजन से मंजूरी नहीं ली गई। और ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और मुस्तफ़ा चौधरी फाते रहे। दूसरा मैच कर्नल हैदर अली और राना मकसूद ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में राना इरफान और मोहम्मद ज़ुहैब कामयाब करार पाए। चौथे मैच में वसीम अहमद और मोहम्मद इशफाक ने फतह समेटी।